लेकिन मैं ये पूछता हूं कि मंगल पांडे को फांसी हुई, तात्या टोपे को फांसी हुई, रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के सेना ने घेर कर मारा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई, आखिर चंद्रशेखर आजाद को इनकाउंटर में अंग्रेजों ने घेर कर मारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को तो गायब कर दिया कि वो कहां है पता ही नहीं, भगवती चरण वोहरा बम विस्फोट में बलिदान हुए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, रोशन सिंह को फांसी दी गई, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करके उनको मार गिराया, वीर सावरकर को काला पानी दी, 50-50 वर्ष की 2 सजाएं दी, चाफेकर बंधुओं के 3 सगे भाइयों को एक साथ मार दिया, मास्टर सुरेश सेन को फांसी दी। ये तो कुछ ही नाम है। स्वतंत्रता संग्राम में लाखों बलिदानी हुए, ये सारे मारे गए, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि आखिर क्या ऐसी बात थी कि गांधी और नेहरू पे ना लाठी चली, गोली चलना तो दूर की बात है। ऐसे कौन से कवच कुंडल थे, किसने दिए थे? लोग अंग्रेजों ने दिए जाने की आप आरोप लगाते, उसमें कितना दम है? इन बातों पे चर्चा, मंथन फ्री स्पीच में क्यों नहीं आना चाहिए? ये कई प्रश्न उठते हैं और इसलिए आज का बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है, क्या यह बदला जाना चाहिए? यह मुद्दा लेकर अभी मैं आपके सामने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। अब मेरा 30 मुख्य आपत्तियों को लेकर मैं बात करूंगा, आपको भी थोड़ा थोड़ा अवसर दूंगा और हम आपके सामने इन 30 आपत्तियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा पहली आपत्ति से शुरू करिए। पहली आपत्ति है, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष का रास्ता चुना था और दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने वाले गांधी ने हिंदुस्तान में आकर आखिर अहिंसा का रास्ता क्यों चुना? मेरी भी अपने कॉलेज के जीवन में अन्ना हजारे से इसी विषय पर बहस हुई थी। वो हमारे कॉलेज में आए थे, सदगुरु गंगागीर महाराज कॉलेज कोपरगांव, जो शिरडी के पास में नगर डिस्ट्रिक्ट में है। उस कार्यक्रम में यह चर्चा हुई और गांधी को बताना उन्होंने शुरू किया और हमने कहा कि, और फिर मैंने हाथ उठाया, मैं छात्र नेता था, स्वाभाविकता मुझे बोलने नहीं देंगे तो कार्यक्रम नहीं होगा, ये प्रिंसिपल जानते थे, इसलिए मुझे अवसर मजबूरी में दिया। तब मैंने अन्ना हजारे के भाषण के बीच में यह बात कही कि हम गांधी को इसलिए मानते हैं, नहीं मानते, या हमारा गांधी के विचार सरणी को इसलिए विरोध है क्योंकि गांधीवादी इस देश में हम ये पूछते हैं कि अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी सशस्त्र आंदोलन कर रहे थे, नहीं सशस्त्र तो कम से कम संघर्ष कर रहे थे और वर्ण देश के विरुद्ध जनता को सड़क पर उतार रहे थे। वो गांधी हिंदुस्तान में आने के बाद आखिर एक गाल पे मारने के बाद दूसरे गाल पे मारने की बात क्यों करते हैं? ये हमारी पहली आपत्ति है कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी और हिंदुस्तान में आने के बाद के गांधी अलग क्यों थे? पहली आपत्ति। दूसरी आपत्ति है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए गांधी को लोग जिम्मेदार मानते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों मानते? क्योंकि उस समय सब कुछ गांधी थे। आज भी तो गांधी ही आप सब कुछ रख रहे हैं, नोट से लेके सारी जगह पर गांधी ही गांधी है। इस देश में कोई अतिथि आता है तो भी गांधी है, कोई मर जाता है तो भी गांधी है, कोई आंदोलन करता है तो भी गांधी है, कोई शपथ लेने जाता है तो भी गांधी है। यही हाल तब था, आज से ज्यादा था। तो फिर विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेवार क्यों न माना जाए, ऐसा आरोप लगाने वाले कहते हैं यह भी गांधी के ऊपर एक घोर आपत्ति है। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि मैं जो विभाजन होगा वो मेरे मृत्यु पर होगा, लेकिन गांधी ने मृत्यु के बजाय विभाजन स्वीकार किया। ये उनके विरोधों को कहने का अवसर मिला क्योंकि विभाजन हो गया। इस देश के एक एक सेंटीमीटर, एक एक इंच भूमि के लिए लड़ने वाले वीर जिस देश के पास थे, जिन्होंने हजारों वर्ष के आक्रमण का मजबूती के साथ मुकाबला किया, दुनिया के कई देश मिट गए, इस्लामी हो गए, लेकिन हिंदुस्तान के वीरों ने इस देश को नहीं बनने दिया। उस देश ने अपनी लाखों किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर की भूमि आखिर किस समझौते के तहत पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर दे दी? और उसके लिए गांधी नहीं तो किसको जिम्मेवार ठहराया जाए? ये भावना लोगों के मन में है और इसलिए यह भी एक आपत्ति है कि गांधी विभाजन के लिए जिम्मेवार है।
ठहराया जाता है। अगली आपत्ति,